हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुड विल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। धीरे धीरे आपका एग्ज़ाम का समय काफ़ी नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे एक दिन बीत रहा, आप कह सकते हैं एग्ज़ाम के उतना ही करीब आप लोग आते जा रहे हैं। एक एक दिन कम हो रहा, एक एक दिन एग्ज़ाम के नज़दीक आप आ रहे हैं ना। तो आपको करना क्या है? तो पढ़ाई लिखाई करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करनी है। कैसे करनी है? तो दिन रात करनी है। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई। क्यों? क्योंकि आपको दूसरों से आगे रहना है। कहने का मतलब आपको ना सलेक्शन पाना है, चाहे जैसे पाइए। ठीक है। तो सलेक्शन पाने का एकमात्र रास्ता है पढ़ाई, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि भैया कंपटीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ है। बहुत ज़्यादा टफ है। कैसे? जैसे जितने जितने कह सकते हैं ना कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा, कंपटीशन टफ होता जा रहा। कंपटीशन टफ क्यों हो रहा? क्योंकि फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या या फिर छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे कंपटीशन टफ होगा। आप कह सकते हैं ना, सपोज कह लीजिए आपके क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाने के बारे में सोच भी सकते हैं। लेकिन आपके क्लास में 500 स्ट्रेंथ हो जाए तो थोड़ा सा ना आपको डर लगना शुरू हो जाएगा कि पता नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे आएगा इतने सारे लोगों में। हाँ। तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ना है वैसे वैसे ना आपका कंपटीशन भी टफ होता जाना है। और आपको पता है कि हर दूसरे साल मतलब हर नेक्स्ट ईयर पिछले ईयर के कंपटीशन में ज़्यादा ही फॉर्म डाला डाला जाता है। तो आप कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है ना वो हर साल कहीं ना कहीं वो ऊपर ही जाता है, नीचे जनरली जाता नहीं है कट ऑफ। ठीक है। चलिए, हम लोग रेशियो ऑलरेडी शुरू कर चुके थे, एक क्लास देख चुके हैं, एबीसीडी लगाए थे। एबीसीडी कहने का मतलब बस बेसिक सवाल लगाए थे, रेशियो को तोड़ना जोड़ना ही सीखे थे। और वो भी कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले जब बीएचयू का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था ना, तो हर मतलब क्या कहें कि हर दूसरे साल, एक साल के गैप पे आप कह सकते हैं कि एबीसीडी वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता था, बहुत पूछा जाता था। दो तीन अलग अलग रेशियो दे दिया जाए और कह दिया जाए कि उनको मिला दीजिए, या फिर पहला और आखिरी बता दीजिए। तो इस ढंग के सवाल काफी पूछे जाते रहे हैं पहले भी। ठीक है। तो आज हम लोग आपको बताए थे कि वर्ड प्रॉब्लम हम लोग शुरू करेंगे आज ना। एबीसीडी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, रेशियो का पार्ट 2 देखेंगे। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं तो उनसे सबसे पहला रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा कि आप लोग पहले पहले पार्ट को देख लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आ, ये देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हम कहने का मतलब आप। ठीक है ना। जब तक आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको सेकंड पार्ट ढंग से समझ में आएगा नहीं। तो अगर पहले पार्ट को समझना है तो सॉरी दूसरे पार्ट को समझना है तो किसी भी चैप्टर के ना शुरुआत को पहले आप देख लीजिए। जब तक शुरुआत नहीं देखेंगे तब तक आपको ना आगे का कोई भी क्लास समझ में आएगा नहीं। ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट इधर उधर की बात ज़्यादा न करते हुए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। और जल्दी से जो लास्ट सवाल जहाँ पे हम खत्म किए थे वहीं पे हम लोग आ जाएं। चलिए। तो कौन सा क्वेश्चन था जी? वर्ड प्रॉब्लम शुरू हुआ था। लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो गया था हम लोगों का। देखा जाए और समझा जाए। ठीक है। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट हम कह सकते हैं, खैर हमें तो बाकी सबके लिए सोचना है, लेकिन कम से कम जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ना रेशियो चैप्टर एकदम आसान होना चाहिए। कल भी हम आपको बताए थे, पार्टनरशिप में ना आप ढेर सारा रेशियो का सवाल लगाए होंगे, लेकिन यहाँ पे यही है कि थोड़ा सा ज्यादा लगाना है। लेकिन आप लोग पहले से रेशियो से फैमिलियर हैं, ऐसा नहीं कि आपके लिए बिल्कुल भी नया चीज है ये। ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सुनिए। द रेशियो बिटवीन number of boys and the number of girls of a school is 4:3. If the total number of students in that school is 840, then find the number of girls in that school. ठीक है। देखिए कुल मिला के ये सवाल जो कह रहा है ना, कह क्या रहा है कि बॉयज और गर्ल्स, किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के नंबर के बीच जो रेशियो है 4:3 है। और क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 840। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहने का मतलब कि बॉयज एंड प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू कितने हैं जी? 840 है। आपको ये चीज पहले से पता है, बॉयज और गर्ल्स मिलके 840 है। तो रेशियो को तोड़ने का, किसी नंबर को किसी रेशियो में तोड़ने का कई सारा अलग अलग मेथड हो सकता है। हम आपको ना बारी बारी से कुछ मेथड्स बताते हैं, आपको जो ठीक लगे वो करिएगा। सुनिए, पहला मेथड ये हो जाएगा कि जैसे बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो इनका रेशियो दिया है 4:3। ठीक है। अगर बॉयज के बारे में बात की जाए तो आपको दिखेगा कि बॉयज जो है ना वो एक्चुअली 4 है। और कितने में 4 है? तो आप बोलेंगे जी 7 में। ये 7 क्या है? तो इन दोनों का सम और ऊपर में जिसके बारे में पूछा जाए वो।
अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के बारे में आप कह सकते हैं 3 कितने में, 7 में। और जो टोटल दिया गया है सिंपल आपको उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। 840 इंटू में 840, क्या 12 सते 84 होता है, और 12 चौका कितना हो जाएगा जी, 48 ना। आपको पता है ये भी कट के 120 आएगा, और 12 गुणे 3 कितना हो जाएगा जी, 36 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है गर्ल्स, गर्ल्स कितनी आई जी, 360। क्या ये बात समझ में आई? ये सबसे बेसिक सा प्रोसेस है जो सब लोग जानते हैं इसको करना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम कुछ इस ढंग का रेशियो दे दें कि ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू 2, 3 और 4, मान लीजिए ये कुछ दे दिए। तो यहां से हम ए के बारे में पूछें कि ए क्या होगा, तो आप देखेंगे ए 2 है, कितने में, 2, 3, 5 और 4 9 में। बी के बारे में बात करें तो बी आपको पता चलेगा 3 कितने में जी, 9 में। सी के बारे में 4, ये भी कितने में, ये भी 9 में। क्या ये बात समझ में आ रही? तो एक्चुअली में आपको यही कॉन्सेप्ट सीखना है, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है। खैर इस मेथड्स के कुछ लिमिटेशन भी हैं। कुछ जगहों पे ना ऐसा नहीं है कि ये मेथड नहीं लग सकता, लग सकता है, लेकिन हर मेथड के पीछे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। कहने का मतलब कि कहीं कहीं कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पे ये मेथड ना परेशान करके रख देगा आपको। ये मेथड आपको लगेगा कि भैया काश कोई दूसरा मेथड भी हमारे पास होता, ठीक है। तो एक दूसरा मेथड भी हम आपको दिखाते हैं, सुन लीजिए दूसरा मेथड, देखिए मजा आ जाना है। देखिए बॉयज और गर्ल्स के बीच रेशियो कितने का है जी, 840, सॉरी 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 सॉरी, बॉयज और गर्ल्स के बीच रेशियो कितना है जी, आप कहेंगे जी 14, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो 840 दिया गया है ये क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 840। मतलब कि बॉयज और गर्ल्स के नंबर को अगर सम करेंगे, जोड़ेंगे तो 840 आएगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए, क्या बनेगा जी, 7। और 7 की वैल्यू क्या है, 840। कहने का मतलब ये जो है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या बता रहा है, आप कहेंगे बॉयज और गर्ल्स के नंबर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 4 यूनिट बॉयज हैं तो 3 यूनिट गर्ल्स हैं, दोनों को जोड़ दिए जी 7, ठीक है। और 7 की वैल्यू जो है वो 840 है। आपसे पूछा जा रहा है गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है जी, 3। तो यहां से आप चिपका दीजिए कि 3 बराबर क्या होगा। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसी ढंग का कुछ कैलकुलेशन बनेगा। 840 एंड डिवाइडेड बाई 7, देखिए 3/7 इंटू 840 बना ना। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि सेम ही चीज किए हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होगा आपको लगता जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना बड़ा सही कॉन्सेप्ट है हर तरह के सवाल के लिए। आपको पता है कि ये 7 से कट जाएगा भैया 12 बार में, और 12 गुणे 3 कितना हो जाएगा जी, 360। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? 360, क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल जल्दी से हम आपको दिखाएं। देखिए हम्म, देखिए क्या कह रहा है, ₹980 is divided among A, B and C in the ratio 7:3:4. Find the share of B. ए, बी और सी के बीच 980 रुपए बांटे गए, किस रेशियो में जी, 7, 3 और 4 के रेशियो में। तो सुनिए ये 980 क्या है, ये 980 देखते ही आपको समझना पड़ेगा ये एबीसी को जितना मिला है उसका टोटल है, ये सम है। तो आप क्या करिए, तुरंत रेशियो का सम देखिए, 7, 3 10 और 4 14। आप कहेंगे जी कि 14 की वैल्यू 980 है, ठीक है भाई, 14 की वैल्यू 980 है। आपसे पूछ रहा बी, बी कितना है जी, 3 है। जब 14 की वैल्यू 980 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, सेम वही कॉन्सेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 980 एंड डिवाइडेड बाई 14। आप कहेंगे जी कि ये 70 टाइम्स में जा रहा, और 73 जा जी 210, का आंसर होगा इसका 210 होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, यही कॉन्सेप्ट आप कोशिश करिएगा कि यही लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह लग जाएगा और आसानी से लग जाएगा, ठीक। अगला सवाल, ये सब आसान आसान सवाल है तो थोड़ा स्पीड में करते चलते हैं इसको, ठीक है, स्पीड धराधर लगाइए। देखिए द रेशियो बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 11:17, ठीक है। The ratio between the income of A and B is 11:17. If the income of A is 13200, then find the income of B. अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है ना। A और B के इनकम के बीच रेशियो दिया है भैया, A और B
इनके इनकम के बीच रेशियो दिया है 11:17, ठीक है। और यहाँ पे ना ये 13,200 जो दिया है, ये टोटल नहीं दिया है, ये यहाँ पे कहा गया है स्पेसिफिक ए के बारे में कि ए को मिला है 13,200। तो इस बार क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के हम नहीं डालेंगे, हम केवल ये 11 के बारे में, ये 11 की वैल्यू जो है ना वो 13200 है। बात समझ में आ गई क्या? 11 की वैल्यू 13,200 है, 11 की वैल्यू क्लियरली बोला है। ए की वैल्यू 13,200 और ए बराबर कितना है, आप कहेंगे जी ए बराबर 11 है, ठीक है। तो 11 की वैल्यू 13,200, आपसे क्या पूछ रहा, बी, और बी कितना है जी, आप कहेंगे बी तो 7 है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी आपको ये निकालना है, 13,200 इंटू में जी 7 एंड डिवाइडेड बाई 11। कोई भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये 12 टाइम्स कटता है, साथ में 2 जीरो, 12 गुणे 7 जी 84 और साथ में 2 जीरो, 8,400। हम्म, अरे सॉरी 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 भैया, 17 था ये, 17 था, ये 17 है, वही कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ जा रहा है। 17 गुणे 12 कितना होगा जी, 204, 204 पे 2 जीरो, 20,400, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन एरर था, कैलकुलेशन एरर, 17 की जगह 7 लिख दिए थे। खैर, 11 की वैल्यू पता है और 17 की वैल्यू के बारे में पता लगाना है, सिंपल सा सवाल था, ठीक है। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ये सवाल, टेंशन नहीं लेना है, सवाल चाहे जितना भी बड़ा हो, हमारा मेथड नहीं चेंज होगा, पक्का चेंज नहीं होगा, एक ही मेथड से हम लगाएंगे सारे सवालों को। रुक जा भाई। The ratio between the number of male and the number of female of a village is 19:16. If the difference between number of male and the number of female is 360, then find the total population of the village. देखिए, सवाल वही है, लेकिन यहाँ पे कुछ और दिया है। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन ना, देखिए क्वेश्चन तो एक ही आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज होता आ रहा है, लेकिन प्रोसेस आपको यहाँ भी वही लगाना है। क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि मेल और फीमेल के बीच जो रेशियो है 19:16 का है, ठीक है। इस बार जो ये 360, कहने का मतलब ये जो दिया है ना, टोटल फिक्स वैल्यू जो दिया हुआ है, ये क्या है, ना ये टोटल है, ना ये मेल है, ना ये फीमेल है, ये क्या है, मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस है, मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस है 360। तो यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच के डिफरेंस को लेंगे तो आपको पता चलेगा जी 3 है, और 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू क्या है जी 360 है, 3 की वैल्यू 360। आपसे पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, ठीक है भैया। 3 की वैल्यू 360 है, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन मतलब मेल प्लस फीमेल, और मेल प्लस फीमेल कितना हो जाएगा जी 19 और 16 35 होगा कि नहीं। 3 की वैल्यू 360 है, आपसे ना 35 की वैल्यू पूछी जा रही है कि 35 बराबर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 35 इंटू 360 एंड डिवाइडेड बाई 3, ये कट जाएगा 120 बार में, कटेगा क्या, कटेगा। 15 गुणे 35 कितना होता है जी 42, और साथ में जीरो, हाँ ठीक है भाई, 4200, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन चेंज हुआ, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सॉल्यूशन हमारा वही का वही है, क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी उतना बदल लो, सॉल्यूशन हमारा नहीं बदलेगा, सवाल बदलेंगे लेकिन हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। बस आपको फोकस ये करना है ना, जो आपके पास एक फिक्स वैल्यू दिया गया है उस पर फोकस करना है। हम कहेंगे क्वेश्चन में डेटा के नाम पे आपके पास क्या है, एक ये है और एक ये है, हम कहें कि दोनों में से कौन सा वैल्यू है जो एकदम फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता है, ये 19 और 16 है ना, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, किसी दूसरे का एजेंट है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, आगे जाके वो चेंज होगा ही होगा, लेकिन ये जो 360 है ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू है, 360 अंतर है। तो आपको जो देखना है ना, वो फिक्स वैल्यू को देखना है, वे ये फिक्स वैल्यू क्या है, बस वही आपको सोचना है, सवाल आसानी से लग जाएगा, ठीक है। सवाल आसानी से लग जाना है। देखिए, ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा सवाल आया, थोड़ा सा टेढ़ा, मेरा सवाल थोड़ा सा मुश्किल, परेशान करेगा इस बार आपको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कितना परेशान करेगा देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 1140 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 1/2:1/4:1/5।
यहाँ पे थोड़ा सा परेशान होंगे आप। थोड़ा सा परेशान क्यों होंगे, देखिए ए बी और सी के बीच जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, 1/2, 1/3 एंड 1/4, 1/4 एंड 1/5, ये रेशियो दिया है। 1/2:1/4:1/5। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि ये रेशियो को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि इसको ना थोड़ा सा फ्रैक्शन से हटा दीजिए। रेशियो ऑलरेडी फ्रैक्शन में ही होता है, दोबारा उसको फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत है नहीं। आप पहले रेशियो को ना ये फ्रैक्शन से हटाइए और एक लाइन में पहले लाइए उसको। कैसे लाएंगे, तो उसको लाने का तरीका ये होता है, दो तीन तरीके हैं। देखिए ये फ्रैक्शन से हटाने का मतलब होता है कि ये नीचे वाले को हटा दीजिए, ऊपर वाले को हटा के काम नहीं चलेगा। फ्रैक्शन से हटाना है तो नीचे वाले को हटाना पड़ेगा। और नीचे वाले को कैसे हटाएंगे, तो एक तरीका तो ये होगा कि 2, 4 और 5 इनका आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, आप कहेंगे जी 20। एलसीएम लेने का तरीका होता है सबसे बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़िए। अगर सबसे बड़े वाले नंबर को देखें तो 5 है, और 5 का टेबल पढ़ेंगे जी, 5 का 5, 5 दूना 10, 10 जो है ना 2 में आता है, 4 में नहीं आता है। 5 दिया 15, ना 2 में ना 4 में, 5 चौका 20, 2 में भी 4 में भी, इसका मतलब 20 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो जो भी एलसीएम आए आप क्या करिए, सब में उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1/2 था, 1/4 था, 1/5 था, जो एलसीएम आया ना जी उसी को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है रेशियो में जितने भी टर्म दिए गए हैं उसमें इक्वल नंबर से, कल भी ये बात बताए थे, उसमें इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा जी 10 बार में, 4 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से ये कट जाएगा जी 4 बार में। तो जो एक्चुअल रेशियो होगा 10, 5 और 4, 10, 5 और 4 का रेशियो होगा एबीसी के बीच में। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई कैसे फ्रैक्शन में जब रेशियो होता है तो कैसे हटाते हैं। तो नीचे वाले का एलसीएम लीजिए और उसी एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो प्रोसेस नंबर 1 हुआ। लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं, एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं, कुछ अल्टरनेट मेथड बताइए। तो उनके लिए हम अल्टरनेट मेथड बता दें। देखिए उनके लिए अल्टरनेट, सुनिए, देखिए आपको करना क्या है कि जैसे ए की वैल्यू चाहिए ना, तो आप बी और सी के नीचे वाले को मल्टीप्लाई करिए। बी और सी के नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 20 होगा, और 20 यहां पे लाके पटक दीजिए, एक ऑलरेडी था, 20 × 1 20 ही होगा, ठीक है, रेशियो। अगर आपको बी चाहिए तो ए और सी को मल्टीप्लाई करिए, 5 × 2 10, 10 यहां लाके पटक दीजिए, ठीक है। अच्छा सी चाहिए तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 4 × 2 8 हो जाएगा ना। अब इसको वापस से 2 से कैंसिल कर सकते जी, कर सकते। क्या बन गया जी, 10, 5 और 4, आप देखें वही आया कि नहीं आया। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मुश्किल नहीं था, बस यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ना मुश्किल था, उतना भी मुश्किल नहीं था। बस जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बस नया था, बाकी जिनको पता है कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से कर लिए होंगे अभी तक ना। तो 10, 5 और 4 इसी में बांटना है किसको, 1140 को। 10, 5 और 4 आप बताएं, 10, 5 और 4, 5, 15 और 4 19 ना। क्या 19 की वैल्यू 1140 कह सकते? अब आप सोचेंगे ना कि 19 का टेबल किसको याद होता है, खैर कोई बात नहीं, सुनिए किसका वैल्यू पूछ रहा, सी का, और सी कितना है, 4 है। जब 19 की वैल्यू 1140 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे जी 4, 114 सिंगल जीरो और 19, 19 छक होता है जी 114, और 6 चक कितना होगा जी 24, का मतलब 240। अब ये क्वेश्चन ना बस देखने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ खेल था, तो बस यहाँ से यहाँ पे पहुंचने का ही खेला था, बाकी कुछ था नहीं। अगर आप चाहेंगे कि इसी में बांट दें तो बांटने में दिक्कत होगी, पहले आप उसको तोड़िए फिर बांटिए। उम्मीद करते हैं ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। खैर यहाँ पे हम आपको एक चीज और बता दें जल्दी से, देखिए यहाँ पे ध्यान से, मान लीजिए ए, बी और सी का रेशियो हम कुछ इस ढंग से दे दें, 2/3 4/5 मान लीजिए 1/3, कुछ इस ढंग का कुछ रेशियो दे दिए। 1/6 इस ढंग का कुछ रेशियो दे दिए। हम आपको कहें कि इसको सिंप्लीफाई करिए, तो आप बस देखिए क्या करना है, ए बी एंड सी तीनों की वैल्यू देखिए।
ए की वैल्यू चाहिए तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6×5 = 30, और 30 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 60। ठीक है। बी चाहिए तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6×3 = 18, और 18 चौका कितना हो जाएगा जी 72। सी चाहिए तो इन दोनों को गुणा करिए, 5×3 = 15, और 15 को यहाँ ले जाएंगे तो कितना 15 का 15 ही रहेगा। आप कहेंगे कि 3 से कट रहा है जी, 3 से 20, 3 से 24, और 3 से 5, तो एक्चुअल में रेशियो जो होगा वो 20, 24, 5 होगा। या फिर आपको आपको वो भी पता है, क्या पता है भैया, एलसीएम लेके देखिए, 2/3 था, 4/5 था, और 1/6 था। एलसीएम मेथड क्या कहता है कि 6, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे जी 30 आएगा। अगर इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए कितना आ गया, आप कहेंगे 20 आ गया। अगर इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए कितना आया, आप कहेंगे जी 24 आया। अगर इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा, आप कहेंगे जी 5 आया। आप ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं वही आना है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आ जाएगा, सेम टू सेम वही आएगा, बस तरीका करने का अलग अलग है। ठीक है, किन्हीं को एलसीएम आसान लग सकता है, और किन्हीं को एक के अलावा बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करना भी आसान लग सकता है। तो दोनों में जो फॉलो करिए, हमारा कोई ऐसा नहीं है जबरदस्ती कि आप इसी को लगाइए, वो आपके ऊपर हम चॉइस छोड़ दिए। दोनों में कहीं ना समय की बात करेंगे तो दोनों में इक्वल समय ही लगना है, दोनों में वही उतना ही लगना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ, देखिए सवाल धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। Rupees 860 is divided among A, B, and C in such a way that the ratio of A and B is 2:5, and the ratio of B and C is 4:3. Find the share of A. क्या कह रहा है सुनिए, यहां पे 860 रुपए को बांटना तो है, कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में, ए बी सी में। लेकिन रेशियो जो है ना, वो ए बी सी का नहीं दिया है, वो रेशियो ए बी का दिया है और बी सी का दिया है। आप तभी बांट पाएंगे जब आपको पूरा पूरा ए बी सी का रेशियो पता हो, अदरवाइज बटेगा ही नहीं। तो हमारा पहला काम ये होगा कि ए बी का रेशियो जो दिया है 2:5, अच्छा भैया, बीसी का रेशियो जो दिया है कितना दिया है जी, बीसी का रेशियो 4:3 दिया है। तो हमारा पहला काम ये होगा कि हम इन रेशियो को ना थोड़ा सा मिला लें। एबीसी की बात की जाए तो एबीसी का रेशियो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर केवल 2 रेशियो दिया हो तो आप उल्टा एन लगा दीजिए, ज्यादा सोचना नहीं है। उल्टा एन कहने का मतलब पहले 4×2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 4×5 कितना हो जाएगा 20, और 5×3 कितना हो जाएगा 15। तो इनका जो रेशियो होगा 8, 20 और 15 होगा। ये बात सबके समझ में आ गई होगी। या फिर आपके पास वो भी मेथड अवेलेबल है, कौन सा, ए बी एंड सी। ए बी के जगह पे 2:5, बी सी के जगह पे 4:3, बगल से खींचेंगे 5, यहां बगल से खींचेंगे 4, देखिए यहां भी 8, 20 और 15 आया। आप दोनों में से जो भी प्रोसेस फॉलो करें, इंपॉर्टेंट बस ये है कि आपको यहां तक पहुंचना है, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे 2 अलग अलग जो रेशियो दिए गए थे, जब तक उन दोनों रेशियो को एक साथ नहीं मिलाएंगे ये सोल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एबीसी का रेशियो पता चल गया 8, 20, 15, और 860 रुपए को बांटना है। इसका मतलब एबीसी का जो सम है वो 860 है ना, 20 और 8 28, और 15 आप कहेंगे जी 43। तो 43 की जो वैल्यू है ना वो 860 है। ठीक है, 43 की वैल्यू 860। ए के बारे में चाहिए, ए कितना है जी, ए 8 है ना। तो आप क्या करेंगे, 8 इंटू 860 एंड डिवाइडेड बाई 43, ये कट जाएगा जी 20 बार में, और 2×8 कितना होता है 16, मतलब 160 इसका आंसर होगा। किसका पूछा जा रहा है इसको भी ध्यान रखिएगा, देखिए तीनों का जनरली पूछा नहीं जाता है, किसी एक के बारे में ही आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सवाल भी वही स्टूडेंट कर पाते जो कल का क्लास देखे होंगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या। तो कुल मिला के इस सवाल में कुछ नया सीखने लायक था। तो नया सीखने लायक ये था कि 2 अलग अलग रेशियो को जब तक आप नहीं मिलाएंगे तब तक आप बंटवारा नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आइए लगाइए, मजा आएगा। देखिए 1560 is divided among A, B and C in such a way
that the ratio of age to be 5:7 and the ratio of age to C 2:7, then find the difference between the amount received by A and C। क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा के पूछा गया है, थोड़ा सा ज्यादा पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन से एक स्टेप ज्यादा आपको काम करना है यहाँ पे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम काम करेंगे। आपके पास ना ए बी का रेशियो दिया है 5:7, ठीक है, और ए सी का रेशियो दिया है जी 2:3। आपको क्या चाहिए, आपको ए बी सी का रेशियो पहले पता लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम बनेगा नहीं। ठीक है, हम आपको कल एक चीज बताए थे, क्या बताए थे कि आप रेशियो को मिलाते समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों के बीच जो कॉमन होगा उसको आप बीच में रखिएगा। तो आप ए बी सी मत रखिए, आप क्या करिए, दोनों में कॉमन ए है तो हम ए को बीच में रखेंगे, इधर बी डाल दीजिए और इधर सी डाल दीजिए। ठीक है, बस बीच में उसी को डालेंगे जो दोनों में हो। ठीक है, अब क्या करिए, देखिए बी की वैल्यू आप कहेंगे बी की वैल्यू 7 है, बी 7, और ए कितना है जी, ए 5 है। ठीक है, यहाँ पे ए कितना है, ए जो है वो 2 है, और सी कितना है, सी जो है 3 है। बगल से खींचिए, यहाँ पे 5 दीजिए, यहाँ पे 2 दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा जी 14, ये बन जाएगा 10, और ये बन जाएगा 14, 10 और 15, इसी को बांटना, सॉरी इसी में बांटना है 1560। चलिए बंटवारा कर दिया जाए, 14 और 10 24, और 24 और 15 आप कहेंगे जी 39। तो क्या 39 की वैल्यू 1560 कही जा सकती, आप कहेंगे जी कह सकते हैं। आपसे ए और सी का डिफरेंस पूछ रहा है, तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 10 डाल दें, ए बराबर 10 है ना, तो यहाँ पे 10 डाल के निकाल लें तो ए का निकल जाएगा। अच्छा जी, 15 बराबर कर दें तो आप क्या कहेंगे, 15 बराबर करने से सी का निकल जाएगा, ए का निकला सी का निकला, हम अंतर ले लेंगे, काम बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही स्टेप में काम हो, तो ए और सी के बीच आप अंतर देखिए, ए और सी के बीच कितने का अंतर है, 5 का। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 5 बराबर निकाल दीजिए, आपको 2 बार मेहनत करके माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। तो 1560 इंटू में 5 एंड डिवाइडेड बाई 39, क्या ये 4 बार में जाएगा क्या, आप कहेंगे जी जाएगा। तो ए और सी के बीच जो डिफरेंस आएगा वो एक्चुअल में 200 रुपए का आएगा। ठीक है, मजा आया, मजा आ गया। तो समझ में आया कि सवाल बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो भी पूछा हो वो एक ही स्टेप में लगाएं, हम दूसरे स्टेप के चक्कर में हम पड़ेंगे नहीं। सवाल चाहे जो भी हो, एक ही स्टेप में आपको लगाना है। ठीक है, ठीक है, तो आइए अगला सवाल हम आपको जल्दी से दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, 750 रुपए को बांटना है भैया ए बी सी में, ऐसे बांटना है कि ए शुड गेट 2 टाइम्स ऑफ बी एंड बी शुड गेट 3 टाइम्स ऑफ सी। बड़ा अच्छा सवाल है, अच्छे अच्छे लोग ऐसे सवाल को करने में मात खा जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ₹750 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी in such a manner that A should get 2 times of B and B should get 3 times of C. Find the share of A। ठीक है, आप कैसे करिए, आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि A should get 2 times of B। A को एक मिनट, A को कितना मिलना चाहिए जी, आप कहेंगे B का 2 गुना, यही तो कहा है, यही तो कहा है जी, नहीं क्या है, A should get 2 टाइम्स ऑफ बी, मतलब बी को जितना मिला उसका 2 टाइम्स ना। तो ए इक्वल्स टू बी इंटू टू, ए इक्वल्स टू बी इंटू 2 कह सकते हैं, आप कहेंगे जी कह सकते हैं। अच्छा, अगर हम आगे थोड़ा सा देखें, क्या कह रहा है, बी शुड गेट 3 टाइम्स ऑफ सी, मतलब कि बी को कितना मिलना चाहिए जी, आप कहेंगे सी का 3 गुना मिलना चाहिए। तो आप इसको ना ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप चाहें, देखिए खैर इसका हम आपको बेसिक बताएंगे, लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, देखिए ए बी और सी 3 लोग हैं, क्या कह रहा है, उल्टा पीछे से सोचते हैं, बी को कितना मिलेगा जी, सी का 3 गुना, बी को कितना मिलेगा, आप कहेंगे सी का, एक मिनट, एक मिनट,
देखिए बी को कितना मिलेगा, सी का 3 गुना। अगर सी को 1 दे दें तो आप कहेंगे बी को 3 गुना मिल रहा है, मतलब इसको 3 मिलेगा, 3 मिलेगा ना। अब क्या कह रहा है, ए को कितना मिलेगा, बी का 2 गुना। अगर इसको 3 मिला है तो क्या इसको 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन का सारा कंडीशन फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, कि बी कितना पाया, या सीधे सीधे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ बी, कौन, ए। आप देखिए ए 2 टाइम्स ऑफ बी है कि नहीं है ना। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, बी शुड गेट 3 टाइम्स ऑफ सी। आप देखिए बी 3 टाइम्स ऑफ सी पाया है कि नहीं पाया है, आप कहेंगे जी पाया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर ऐसे नहीं सोचना चाहते हैं तो एक दूसरा तरीका जो है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं कहीं पे होगा ना जो आपको ऐसे मिलाने में दिक्कत आएगी, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर हम यहां से ए बी का रेशियो देखें तो आप कहेंगे जी 2 और 1 है कि नहीं, ए 2 गुना बी के, तो ए बी का रेशियो 2 1 है। यहां पे अगर बी सी का रेशियो देखें तो आप कहेंगे जी 3 1 है। क्या सी का 3 गुना है तो 3 1 कहेंगे कि नहीं कहेंगे, आप कहेंगे जी कहेंगे। तो इन दोनों रेशियो को मिलाना है। मिलाने का तरीका हम बता चुके हैं, या तो उल्टा एन या तो ए बी सी, ऐसे 2 1 यहाँ पे क्या जाएगा जी 3 1, यहाँ पे 1 बगल से और यहाँ पे 3 बगल से। देखिए 6 3 और 1 आ गया कि नहीं एबीसी का रेशियो। तो इस क्वेश्चन में एबीसी का रेशियो ही निकालना इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन में कुछ नया आया, उम्मीद करते हैं कि आप सीख पाए होंगे यहाँ पे कुछ, ठीक है। ठीक है, देखिए आपने यहाँ पे सीखते चलिए और साथ में इन क्वेश्चंस को ना आप बाद में लगाते चलिए, तभी मजा आएगा, अदरवाइज मजा ही नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख लेंगे और घंटे 2 घंटे के बाद फिर से भूल जाएंगे। तो जरूरी ये है कि यहाँ पे देख के वापस से फिर से एक बार आराम से बैठ के लगा लें। और कैसे लगाएं, तो रैंडम क्वेश्चंस को उठा के, आप एक लाइन से मत लगाइए, रैंडम क्वेश्चन को उठा के लगाइए, तभी करने में मजा आएगा, ठीक है। एबीसी का रेशियो पता चल गया, 6 3 और 1, बांटना कितने रुपए को है जी, 750 रुपए को है। आप ध्यान दें 6 3 9 और 1 10, क्या 10 की वैल्यू 750 कही जा सकती, 10 की वैल्यू 10 की वैल्यू 750 कही जा सकती, आप कहेंगे जी कही जा सकती है। अच्छा ए का शेयर पूछ रहा है, आप देखिए ना ए कितना है जी, ए 6 है, तो 6 का वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है। 750 गुणे का 6 एंड डिवाइडेड बाई 10, ये कट जाएगा। 7.5 गुणे 6 कितना जी 45, क्या 450 होगा, आप कहेंगे जी होगा 400। तो बंटवारा वाला जितना भी क्वेश्चन आपके पास रखा जाएगा उसमें आपको ना रेशियो के साथ खेलना बस आना चाहिए, बाकी बंटवारा तो एक ही प्रोसेस से होगा कुल मिला के, ठीक है। समझ में आ गया तो ले लीजिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल देखिए, लगभग वैसा ही सवाल है ये, थोड़ा सा सोचिए, कुछ भी अलग नहीं सोचना है आपको, वैसे ही सोचना है। हम आपको पहले बता चुके हैं क्वेश्चन बदलेगा पर हम नहीं बदलेंगे। हम नहीं बदलेंगे कहने का मतलब आप नहीं बदलेंगे, आप उसी मेथड में चिपके रहिए। देखिए क्या कह रहा है, ₹1250 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ मैनर दैट ए गेट्स 2/9 ऑफ बी एंड सी गेट्स 3/4 ऑफ ए, देन फाइंड द शेयर ऑफ बी। क्लियर है, तो इतना तो समझ में आ गया कि आपको एबीसी का रेशियो पहले पता लगाना है। चलिए एबीसी का रेशियो पता लगाया जाए। ए के बारे में क्या कहा है भाई, ए के बारे में क्या कहा है, बी का 2/9 यही कहा है। अच्छा भाई सी के बारे में क्या कहा है, सी के बारे में कहा है ए का 3/4 यही क्या है ना। अब यहां से सोचिए थोड़ा सा, आप अगर ए अपॉन बी कहें तो आप कहेंगे जी 2/9 है। यहां से ए इज टू बी के बारे में सोचे तो आप कहेंगे जी 2/9 है। लीजिए ए बी का रेशियो पता लग गया। अच्छा ठीक है भाई, यहां पे अगर सी अपॉन ए देखें तो सिंपल आपको दिख रहा है जी 3/4, मतलब सी रेशियो ए जो होगा वो 3:4 होगा। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, तो आप कहेंगे मिलाना है। कैसे मिलाना है इन दोनों रेशियो को, तो देखना है दोनों में कॉमन कौन है। दोनों में कॉमन कौन है, यहां भी ए है यहां भी है, ए को डालिए बीच में और बी और सी को ना दोनों साइड आप बैठा दीजिए, बी और सी को दोनों साइड बैठा दिए। बी ए, बी की वैल्यू कितनी जी 9, ए बराबर कितना 2। अच्छा जी सी बराबर कितना है और ए बराबर कितना है, देखिए सी बराबर है 4, ये हो गया 4। ए बराबर कितना है, सॉरी 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 सॉरी, सी बराबर कितना है जी 3 और ए बराबर कितना है 4।
आपको करना क्या है, इसके बाद गुणा करना है ना बगल में चिपका के, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। आप गुणा करेंगे, एबीसी की रेशियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जी, 9 चौका 36, अच्छा 4 दूना 8, ठीक है भाई, 3 दूना 6, ये कटेगा 2 से, आप कहेंगे 18, 4 और 3, ये एक्चुअल में रेशियो होगा 18, 4 और 3, और इसी रेशियो में आपको बांटना है। तो ऐसे क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा कि जरूरी बस ये है कि आप पहुंच जाएं, कहां पे पहुंच जाएं, तो एबीसी के रेशियो तक पहुंच जाएं। अब आपको करना क्या है, वही काम, 18, 4, 22 और 3, 25, क्या 25 की वैल्यू आप कह सकते हैं 1250, हम तो कह सकते, आप भी कह दीजिए 25 की वैल्यू 1250, ठीक। क्या पूछ रहा है, फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी बी, अरे 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 अरे, यहाँ पे बी ए सी लिखे हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा था, चलिए समय रहते पता लग गया कि कुछ गड़बड़ जा रहा था। बी ए सी, बी ए और सी का रेशियो है ना, आपसे बी का वैल्यू पूछा जा रहा, बी जो है एक्चुअल में 18 है ना, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, 18 गुणे 1250 एंड डिवाइडेड बाई 25। क्या ये 5 बार में कटेगा, और 18 पचे 90, क्या 900 कह सकते कि नहीं कह सकते, कहाँ है जी 900, 900 ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए इसको जल्दी से, देख लीजिए, जरूरी कुछ था तो बस ये था। देखिए यहाँ पे ना हम बी ए सी निकाले थे, लेकिन गलती से ए बी सी लिख दिए थे, बी ए सी ही होगा, जब बी ए सी निकाले हैं तो यहाँ भी तो बी ए सी होगा। देखिए मैथ में, देखिए इंग्लिश में भले ही बी के पहले ए आता है, उसके बाद सी आता है ना, लेकिन मैथ्स में ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स ही पहले आए और वाई बाद में आए, वाई भी पहले आ सकता, एक्स भी पहले आ सकता, कोई भी पहले आ सकता। ए बी सी डी में कोई जरूरी नहीं कि मैथ्स में ए बी सी डी ही हो, मैथ्स में बी ए डी सी भी हो सकता, डी ए सी भी हो सकता, कुछ भी हो सकता भाई। इंग्लिश में बस ए बी सी डी होगा, बाकी जगहों पे नहीं होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े। देखिए ए बी सी वहां पे एक्चुअली एक नाम है ना, तो कोई जरूरी कि ए वाला नाम ही पहले आएगा और बी वाला नाम बाद में आएगा, हाँ भाई, राम और श्याम में कोई भी पहले आ सकता, कोई जरूरी थोड़ी ना कि राम ही पहले आएंगे और श्याम बाद में आएंगे, हाँ ठीक है, ठीक है, रुक जा भाई, लीजिए, करिए, लगाइए। ₹1,220 is to be divided among A, B and C in such a manner that the ratio of AB should be equals to the ratio of BC and the ratio of BC should be equals to 4-5। देखिए आसानी है ये, AB किसके बराबर है जी, AB बराबर है BC के, और BC किसके बराबर है, 4 और 5 के। मतलब आप कह सकते हैं AB भी इसके बराबर है और BC भी इसके बराबर है कि नहीं है। तो ए बी का रेशियो क्या दिया है जी, 4-5, ए बी जो है वो 4-5 है, अगेन बी सी भी जो है वो 4-5 है। तो हम कह रहे हैं भैया ए बी सी का अगर रेशियो हम देखेंगे तो 4 चौका 16, 4 पचे 20 और 5 पचे 25 ना, ए बी सी का रेशियो 16, 20 और 25 होगा, आप कहेंगे जी होगा, ठीक है भाई, 16, 20, 25। आपको बांटना है 1220 रुपए को, जोड़ना पड़ेगा 25 और 20 45 और 16 61 ना, 61 की वैल्यू जो है 1220 है। शेयर ऑफ सी, सी जो है ना एक्चुअली में 25 है, तो 25 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है भाई, 25 गुने 1220 एंड डिवाइडेड बाई 61। कोई भी बच्चा इसको कह सकता है जी कि सर 2 बार में ये काट दीजिए, 2 बार में कट गया, और 25 गुणे 2 50 पे 0, 500 रुपए, ठीक है भाई। अब ये सब सवाल में अगर आप 20, 25 या फिर कह लीजिए 30 उससे ज्यादा समय ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। उससे ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेना इस सवाल में। देखिए हम 30 सेकंड कहने का मतलब, हम 30 सेकंड कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन भी पढ़ लें और कर भी लें। क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के बाद 30 सेकंड, और खैर क्वेश्चन पढ़ के समझने में ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन पढ़ के समझने में हम 10 मिनट लगा लेंगे और फिर 30 सेकंड में कर लेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए 3-4 सेकंड के अंदर में ही कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम 2-3 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, नहीं, आप पहले से इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि क्वेश्चन का आप शुरुआती एक लाइन ही देखें तो आपको ना आगे आने वाले सारे लाइन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आखिर होने वाला क्या है।
ना, आपको ऐसा प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ही लगा रहे हैं अलग तरह के। देखिए यहाँ पे फिर से एक बंटवारा का सवाल आ गया। हमारी कोशिश ये है ना कि मैक्सिमम, देखिए 100% कोई नहीं करा सकता, ये भी आपको पता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आपको ना मैक्सिमम टाइप दिखा दिया जाए और थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया जाए कि उसके बाहर से भी कुछ आ जाए तो आप कर लें क्या। ये ऐसा कोई गारंटी दे सकता क्या कि हम जो पढ़ाएं वो इसी में से कुछ आ जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, आपको कम से कम एक आइडिया दिया जा सकता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं तो आपको ना उतना सोचना आना चाहिए। देखिए 9 10 is to be divided among a b and c in such a manner that the double of a should be equals to 3 times of b and 4 times of c। बड़ा अच्छा सवाल है ये सवाल जो है बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ए का शेयर बताइए। ए का शेयर, देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे भाई, 4 ऑप्शन है। आपको ना एक एक ऑप्शन को सोचने में ना कम से कम 30 30 सेकेंड एक ही ऑप्शन को सोच के करने में लग जाएगा। तो सुनिए आपको क्या करना है, क्या कह रहा है, इन सच मैनर डेट द डबल ऑफ ए, ध्यान से सुनिए, डबल ऑफ ए, डबल ऑफ ए, ठीक है, आगे क्या बोल रहा, शुड बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ बी। ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे जी 3 टाइम्स ऑफ बी, बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है एंड 4 टाइम्स ऑफ सी। अच्छा जी, 4 टाइम्स ऑफ सी मतलब ए का डबल, बी के ट्रिपल और सी के 4 टाइम्स के बराबर होगा। सिंपल सा सवाल है ये। ठीक है भाई, अब यहां पे आपको एबीसी का रेशियो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, देखिए आप कह सकते जी 2a बराबर में 3b और बराबर में 4c। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एबीसी का रेशियो। तो एबीसी का रेशियो आपको लगेगा कि भाई 2 3 और 4 होगा, आपको लगेगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, तो सुनिए कैसा होता है। आपको जिसका वैल्यू चाहिए ना उसके अलावा बाकी को छोड़, बाकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब जिसका वैल्यू चाहिए उसको छोड़ के बाकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ए चाहिए तो हम ए की तरफ नजर भी नहीं डालेंगे, हम केवल बी और सी की तरफ नजर डालेंगे। 3 × 4 कितना हो जाएगा जी, 12। अच्छा, अगर हमें बी चाहिए तो बी को नहीं देखेंगे, हम केवल ए सी को देखेंगे। 4 × 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 8। अगर सी चाहिए तो सी को मत देखिए, 3 × 2 कितना हो जाएगा जी 6। तो इनका रेशियो जो होगा वो 12 8 और 6 होगा। अगर ये कट रहा हो तो काट के आप क्या कर सकते हैं जी, आप कह सकते हैं कि 6 4 और 3 का रेशियो है। अब चाहे तो आप करके देखें, देखिए ए का डबल कितना होगा 12, बी का ट्रिपल कितना होगा 12 और सी का 4 गुना कितना होगा 12। देखिए सब 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब 6 4 और 3 होगा। सिंपल सा ये बंटवारा का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कभी कभी होता क्या है, दिक्कत कभी कभी ये हो जाता है कि इस ढंग का रेशियो ना, मान लीजिए ऐसे पूछ दिया जाए 16a इक्वल्स टू में मान लीजिए कह दिए 18b बराबर में मान लीजिए कह दिए 36c और बराबर में 45d, इस तरह का कुछ नंबर दे दिए। अब यहाँ पे दिमाग खराब होना ये शुरू हो जाएगा कि भाई ए चाहिए तो 18 गुणे 36 गुणे 45 करना होगा। भाई इतना बड़ा गुणा कौन करने जाए। तो इसका एक अल्टरनेट मेथड हम आपको दे दें कि जैसे 2a बराबर में 3b और बराबर में 4c था ना, आपको चाहिए था एबीसी का रेशियो, तो 2 3 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। आप कहेंगे 2 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, बड़ा आसान सा नंबर है ना 2 3 4। तो जो भी एलसीएम आएगा सबको वही बना दीजिए, इसको भी 12 बनाएंगे हम, इसको भी 12 बनाएंगे और इसको भी 12 बनाएंगे। ये 2 को 12 बनाना है मतलब क्या, 6 से मल्टीप्लाई करना है। बी को 3 को 12 बनाना है मतलब आप कहेंगे जी 4 से मल्टीप्लाई करना है। और सी को ये 4 की जगह 4 को 12 बनाना है तो कहेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्चुअल में क्या आ गया, देखिए यहां से भी 6 4 3 आ गया। तो आपको दो तरीका बता दिए, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे कर दीजिए, लेकिन करिए। ठीक है, 6 4 3 में बांटना है 910 रुपए को। देखिए 6 और 4 10 और 3 13, 13 13 की वैल्यू क्या है भाई, 13 की वैल्यू 910 है। तो क्या चाहिए, ए चाहिए, ए मतलब 6। आप करिए क्या होगा जी, 6 गुणे 900 दे। देखिए हम हर क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको बता तो रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 13 की वैल्यू 910 है, 1 की वैल्यू 70 और 6 की वैल्यू 420। हाँ 420 भैया, 420 कहाँ पे है, 420
आंसर 420। ठीक है, ठीक है जी। हाँ ठीक है, तो देखिए आगे देखिए। अब चलिए थोड़ा सा अगला टाइप, ये टाइप देखिए, मजेदार टाइप है और इसमें आप लोग जरूर नया कुछ सीखेंगे। ठीक है, रुक जा। देखिए, द रेशियोज ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 8:5 while their monthly expenditure on रेशियो होना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 8:5 while their monthly expenditure are in the ratio 5:3, if both saves rupees 1200 each per month then find the income of b। ठीक है भाई, ये सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि ए और बी के इनकम का रेशियो 8:5 है। ए और बी के इनकम का रेशियो 8:5 है। थोड़ा लिखते चलते हैं। ए और बी के इनकम का रेशियो जो है ना वो 8 और 5 है। ठीक है, अच्छा भैया आगे क्या कह रहा है? और एक्सपेंस, एक्सपेंस का जो रेशियो है वो कितना दिया है जी? एक्सपेंस का रेशियो दिया है भाई 5 और 3। और क्या कह रहा है कि दोनों दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? बराबर ही बचा रहे हैं। कितना बचा रहे हैं? ये भी 1200 और ये भी 1200, दोनों 1200 रुपए दोनों बचा रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है भाई 1200 रुपए बचा लिए, अब क्या पूछ रहा है कि आप बी का इनकम बताइए। तो इसको एक्स वाई जेड से लगाया जा सकता है, लेकिन हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं। हो सकता है जिसको जिसको ना आपको ना प्रैक्टिस में क्या कहें कि आपको लाने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आप कोशिश करिए कि वही मेथड सीखें। एक्स वाई मेथड जो है ना वो सॉल्यूशन नहीं है आपके लिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगता है और एग्जाम में समय का ही खेला बेला होता है। ठीक है ना, तो आप करना क्या है बस ये सोचिए, ये सुनिए आपको करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन में नीचे में आपको जो लिखना है ना, अभी क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होगा लेकिन मेथड यही लगाना है। ध्यान से सुनिए, इनकम और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस होता है ना ये सेविंग। तो आपको करना क्या है? इन दोनों रेशियो के बीच के डिफरेंस को नीचे लिखना है। डिफरेंस कहने का मतलब ये नहीं कि 5 और 3 का डिफरेंस 2 लिख दिए और 8 और 5 का डिफरेंस 3 लिख दिए, नहीं ऐसा नहीं है। ये रेशियो कहीं ना कहीं वो इनकम का है और दूसरा रेशियो कहीं ना कहीं एक्सपेंस का है। तो इनकम और एक्सपेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो नीचे आएगा। कहने का मतलब ये रेशियो जिस चीज का है, ये रेशियो जिस चीज का है, उन दोनों के बीच जो अंतर होगा उसको हम नीचे रखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है भाई, उसके बाद हम क्या करेंगे जी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, ऐसे और ऐसे। तो आप देखेंगे 8 × 3 कितना बन जाएगा? आप कहेंगे जी 24। 5 × 5 कितना बन जाएगा? आप कहेंगे 25। इनको आप साइड में रखिए। ठीक है, आप वापस से इन दोनों का भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए। 12 × 5 कितना हो जाएगा जी? 6000। और 12 × 3 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 3600। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? हम क्या बताएं? हम ये बताएं कि पहले आपको रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना है, फिर वापस से नीचे और एक्सपेंस के बीच क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे। ठीक है भाई, यहां से देखेंगे 24 और 25 अंतर कितने का? 1 का। 6000 और 3600 अंतर कितने का जी? आप कहेंगे जी 2400 का। एक की वैल्यू 2400, एक की वैल्यू 2400। किसका इनकम चाहिए? बी का। और बी कहीं ना कहीं बी का इनकम बताइए ये है कि नहीं है? है ना। जब ए 1 बराबर 2400 है तो क्या 5 बराबर 120? कहने का मतलब 120 पे डबल जीरो। आप बताएं 12000 होगा कि नहीं होगा? दूसरे किसी मेथड में आपको नहीं फंसना है। आपको हम फिर से ये सॉल्यूशन एक बार फिर से बता दें। आपको पहले इनकम का रेशियो लिखना है। देखिए सवाल चेंज होंगे, सवाल चेंज ऐसे हो सकते हैं कि एक, देखिए सवाल ऐसे हो सकता है कि दो संख्याएं 8-5 के रेशियो में है, दोनों में से 1200 घटाया जाए तो 5-3 का हो सकता है। सवाल सेम होगा, बस लैंग्वेज बदला है। ठीक है, हम क्या करें कि पहले इनकम का रेशियो ले लिए 8-5, फिर भैया एक्सपेंस का रेशियो ले लिए 5-3, इनकम और एक्सपेंस के बीच अंतर 1200 नीचे लिख लिए। पहले आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, 8 × 3 24, 5 × 5 25। ठीक, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, 12 × 3 3600, 12 × 5 6000। 24 और 25 से निकल गया एक, 6000 और 3600 से निकल गया 2400। जब एक की वैल्यू 2400,
जब एक की वैल्यू 2400 तो 5 की वैल्यू 12,000। अगर आपसे ए का इनकम पूछा गया होता तो 24 अठे 192 पे डबल जीरो 19,200। आपसे पूछा गया था बी, इसलिए डालिए बी का इनकम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आगे आने वाले 8-10 सवाल लैंग्वेज बदलेगा लेकिन इसी मेथड से लगेगा, आप देखते चलिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा एज आप इसी मेथड से लगा सकते हैं, चाहे एज का कैसा भी सवाल आए, देखिएगा आप इसी मेथड से आप लगाएंगे। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। अगर कहीं भी समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत रह गया है तो अभी तो ढेर सारा क्वेश्चन लगाना है, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे लगाएंगे वैसे वैसे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, रुक जा भाई। The ratio of monthly income of A and B 3-5 and their monthly expenses are in the ratio 4-6-7. If A saves 1,600 per month and B saves 2,600 per month, then find the एनुअल इनकम ऑफ बी। थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इनकम का रेशियो लेंगे। इनकम का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3 और 5। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, अब एक्सपेंस का रेशियो लेंगे। एक्सपेंस का रेशियो कितना दिया है, 4 और 7। नीचे हम क्या बोले आपको, दोनों के बीच अंतर, और दोनों के बीच अंतर जो है ना वो सेविंग्स ही तो है अंतर। और सेविंग्स का रेशियो रेशियो नहीं, सेविंग कितना दिया है, ए का 1600, डालिए ए की जगह पे 1600। बी का कितना दिया है जी, बी का 2600, बी के जगह पे डाल दिए 2600। इतना काम आपको करना है। अब क्या करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7 × 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 21। 4 × 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20। आप इनको साइड में रखिए। 16 कितना होता है जी, 112 पे 2 जीरो। अच्छा, 26 चौका कितना होगा जी, 104 पे 2 जीरो। ठीक है भाई, इतना काम हमने कर लिया। इसके आगे क्या करना है, अंतर। 21 और 20 में से एक निकलेगा, 112 और 104 में से 8 पे 2 जीरो ना। एक की वैल्यू क्या, 800। एक की वैल्यू 800, क्या पूछ रहा, इनकम ऑफ बी। ए की वैल्यू 800 तो बी तो 5 था जी, और बी 5 था, मतलब क्या 5 की वैल्यू 4,000 आप कह सकते हैं। लेकिन ये 4,000 आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो था ना पर मंथ दिया था, पर मंथ दिया था, यहाँ पे पर मंथ का नंबर रखे थे, इसका मतलब ये भी पर मंथ आया होगा। एनुअल इनकम पूछ रहा है, एनुअल इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 चौका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 48,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए खैर यहाँ पे 4,000 भी था, आपको गलती कराने के लिए 4,000 भी यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा इन छोटे छोटे चीजों का, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा इस एक वर्ड के कारण। अगर सिर्फ इनकम पूछा होता तो आप सिंपल सा 4,000 लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनकम नहीं पूछा है आपसे, न आपसे मंथली सेविंग देकर एनुअल इनकम पूछा गया था। तो मंथली सेविंग वाले डेटा को रखेंगे तो जो भी आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, 28 लीजिए। जैसा कि हम बताया ना कि कम से कम आपको 8-10 सवाल सेम दिखेंगे, आपको सेम इसलिए दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा नया चीज आया था, बिल्कुल भी नया कॉन्सेप्ट आया था, तो आप थोड़ा सा ना इसको सीख लें, मजा आएगा। ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो 9:7। चलिए लिखते चलते हैं। इनकम जो है वो क्या दिया है, इनकम दिया है भैया 9:7, 9:7। अच्छा जी, while the monthly expenses are in the ratio 5:3। एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना है भैया, 5:3। आगे क्या कह रहा है, दे हैव सेव्ड 16,000 एंड 14,000 पर मंथ। सेविंग लिखा जाए, सेविंग्स कितना भाई, 16,000। ठीक है भाई 16,000।
और दूसरे वाले का है 14,000। चलिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम। अच्छा जी, कोई बात नहीं। देखिए, 9 तिया 27 और 7 पचे 35। क्या करेंगे, बक्से में बंद करके साइड में रखेंगे। अब क्या करना है, अब इन दोनों के बीच लगाना है। ठीक है जी, चलिए रंग बदल दिए हैं कि थोड़ा सा आप ना समझ लें। 14 पचे 70 और 70 पे 3 जीरो। ठीक। अच्छा जी, 16 तिया 48 और 48 पे क्या जाएगा जी, 3 जीरो। ठीक है जी, 48 पे 3 जीरो। यहां से क्या आएगा, 8। और 8 की वैल्यू क्या, 22,000। 8 की वैल्यू क्या कह सकते हैं आप, 22,000। 8 की वैल्यू 22,000। आपसे पूछा जा रहा है मंथली इनकम के बीच अंतर। आप ए का निकालेंगे तो 9 बराबर डालेंगे, निकल जाएगा। बी का निकालना हो 7 बराबर डालेंगे, निकल जाएगा। फिर दोनों का निकालने के बाद अंतर निकाल सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं उतना मेहनत आपको नहीं करना है। आपको ना 8 बराबर 22,000 पता चल चुका है। हम क्यों ए और बी का निकालने जाएं, अभी हम आपको बताए थे बंटवारा करते समय। आप डायरेक्ट इन दोनों के बीच अंतर देख लीजिए, 2 है कि नहीं है। तो यहां से 2 बराबर डायरेक्ट निकालिए जी। 22,000 गुड़े 2 एंड डिवाइडेड बाई 8, ये कट जाएगा जी 4 बार में। आप कहेंगे 4 पचे 20, 4 पचे 20, 5500 रुपीज 5500 का अंतर होगा ए बी के बीच में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, मजा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा हो तो थोड़ा सा ना लाइक भी करिए, सब्सक्राइब तो उम्मीद करते हैं कर ही दिए होंगे, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, जब ज़्यादा लोग जुड़े रहेंगे ना तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। और आपको ना शुरू से माहौल बनाना है कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव माहौल शुरू से रहेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना। अगर आप अकेले अकेले बैठ के ना 5 क्वेश्चन भी सही कर देंगे तो आपको लगेगा कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारा ही है। समझ रहे हैं, लेकिन जैसे 2 लोग आएंगे तो आपके मन में ये डर रहेगा कि हम 5 तो कर लेंगे, हो सकता है वो 6 कर ले। तो जैसे जैसे ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेगा, ऐसे ही कंपटीशन टफ होता चला जाएगा। तो शुरू से माहौल रखिए कम्पिटिटिव। उसके लिए क्या करना है, तो अपने दोस्तों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाना है। कहाँ पे लाना है, तो यूट्यूब पे लाना है। भैया यूट्यूब पे पढ़ने का कोई पैसा थोड़ी लग रहा। हम आपसे पैसा मांग रहे हैं क्या कि इतना फीस दीजिए तभी यूट्यूब पे आपको पढ़ाएंगे ना, नहीं नहीं ना। जब फ्री में अवेलेबल है तो आप भी देखिए, साथ में ना दोस्तों को भी जबरदस्ती पकड़ के दिखाइए उनको। ठीक है, कुछ फायदा ही होगा। बदले में क्या होगा, आपका 100-200 MB नेट बस जाएगा। 100-200 MB नेट तो आप ऐसे ही दिन भर रील्स देखने में खराब कर देते होंगे। रील्स देख के कुछ मिलता है क्या, एग्जाम में आपके रील्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं आएगा ना, यहाँ से आएगा। चलिए, the ratio of incomes of A and B is 3:2 and their expenses are in the ratio 5:3. If they save 2,500 and 2,400 respectively, then find the expense of B. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लगेगा सेम है लेकिन बहुत बड़ा अंतर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक्सपेंस ऑफ बी पूछा है, कोई बात नहीं। देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले सेम टू सेम वही मेथड लगाना है। इनकम का रेशियो दिया है भाई 3:2। अच्छा जी, एक्सपेंस का रेशियो क्या दिया है, एक्सपेंस का रेशियो दिया है 5 और 3। सेविंग कितना दिया हुआ है, सेविंग सेविंग जो दिया है भाई ये है 2500। अच्छा जी, ये है 2400। ठीक है जी। अच्छा, हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का 3 गुड़े 3 9, 5 गुड़े 2 10। अभी तक तो हमें लगता है ना बहुत सारे स्टूडेंट का प्रैक्टिस हो भी गया होगा। अब इन दोनों का लगाना है। 24 गुड़े 5 कितना होगा, 120 पे डबल जीरो। 25 गुड़े 5 कितना होगा जी, 75 पे डबल जीरो। क्या ये काम आप कर सकते हैं, आप कहेंगे जी कर सकते हैं। यहां से क्या आ जाएगा 1, और यहां से क्या आ जाएगा जी 4500। तो एक्चुअली में 1 की वैल्यू 4500। अब यहाँ पे गलती क्या होती है लोगों से, सब लोग सब कुछ सीख के भी गलती कर देते हैं। 1 बराबर आया 4500, बी का एक्सपेंस पूछ रहा तो डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं, गलती हो जाता है। वो नहीं होगा, नीचे जो भी वैल्यू आएगा
ध्यान रखिएगा, ऊपर में जिसको लिखे होंगे वो उसी का वैल्यू आएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करिए, ये 4500 को यहां मत डालिए, ये 4500 को आप यहां डालेंगे। जब एक बराबर 4500 है, हम क्या कह रहे हैं, जब एक बराबर 4500 है तो दो बराबर क्या 9000 होगा क्या? आप कहेंगे जी दो बराबर 9000 होगा। अच्छा, कोई 9000 कमाया और 2400 रुपए बचा लिया, तो क्या आप कह सकते हैं कि नहीं कि एक्चुअल में 66 6600 वो खर्च कर रहा होगा? यहां पे अगर आप डाल देंगे ना इस 4500 को, तो आपको समझ में आएगा कि 45 या 135, भाई 9000 कमा के 13500 कहां से खर्च कर देगा? गलत हो जाएगा। और ऑप्शन जानबूझ के दिया गया है ऐसा कि आप गलती करें। तो आप यहां पे कुछ नया था, तो एक चीज बस नया था कि यहां जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको हमेशा पहले वाले में रखना है, नीचे वाले में आप अपने मर्जी से मत रखिएगा। आपसे पूछा जाए ऊपर वाला या नीचे वाला, आपको रखना केवल और केवल ऊपर वाले में है। ठीक है जी, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है ना, वो एज से रिलेटेड सवाल है। हम चाहते हैं कि इसको आप होमवर्क में लगाएं, हम ये चाहते हैं। ठीक है, एज रिलेटेड सवाल धीरे धीरे अब शुरू हो रहा है, लेकिन हमारा ये कहना है कि थोड़ा सा ना आप इसके बारे में घर पे सोचेंगे, होमवर्क। ठीक है, इसमें भी आपको ना सेम टू सेम वही मेथड लगाना है जो अभी तक इनकम एक्सपेंस में हम लगाते आए हैं, कुछ भी नया नहीं लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं ना कि आज का सवाल सब भी जो था ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सब था, तो थोड़ा सा उनको ना वापस से एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना तो। अगर नहीं चाहते हैं सीखना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है ना, बाकी हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन सारे सवाल को एक बार घर पे रिवाइज कर लीजिएगा, बिना सवाल देखे हुए, और रैंडम क्वेश्चंस को उठा के 21 22 23 24 25 आप ऐसे नहीं लगाएंगे। आप 21 लगाइए, 27 लगाइए, 16 लगाइए, 4 लगाइए, 25 लगाइए, रैंडम आप ऐसे सवाल को उठा के लगाइए। और हम आपको वो बताए हैं ये चीज कि रैंडम सवाल को उठा के लगाएंगे तो इससे फायदा ये होगा कि आप हर क्वेश्चन में अलग तरीके से, नए तरीके से सोचेंगे। आपको भी पता है एग्जाम में जो होता है ना, हर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो किसी दूसरे चैप्टर का होगा, वहां पे तो खैर आपका चैप्टर ही बदल जाता है, बात समझ रहे हैं ना। खैर वैसा सीरीज भी हम लेके आएंगे जहां पे ना मिसलेनियस क्वेश्चन, अलग अलग चैप्टर के 10 15 20 क्वेश्चन का सीरीज हर दिन हम आपको दिखाएंगे। ठीक है भाई, इतनी सी बात समझ में आई? तो रैंडम क्वेश्चन उठा के कोशिश करिए, उससे हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से सोचेंगे। नहीं तो दिक्कत ये होगा कि आप 21 22 23 24 लगातार लगाएंगे तो लगातार क्या है कि एक टाइप के क्वेश्चन है ना, तो एक बार जो आपके दिमाग में जो बात आ गई है ना वो चलता जाएगा कंटिन्यू, तो बड़ा आसानी से आप कर लेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पे आसानी से करें, आप थोड़ा सा मुश्किल झेलिए यहाँ पे, तभी एग्जाम में मजा करेंगे। ठीक है जी, चलें फिर हम चलते हैं, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अभी ढेर सारे क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। अभी एज में हम धीरे से एंट्री ले लिए हैं, एज बाकी है, अभी मिक्सचर बाकी है, उसके बाद क्वाइन बाकी है, अभी कई सारा सवाल इसमें बाकी है। उसके बाद हम आपको हर चैप्टर की तरह पीवाईक्यू भी दिखाएंगे। इस चैप्टर में हो सकता है ढेर सारा पीवाईक्यू होगा, रेशियो से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो आपका काम ये रहा कि घर पे लगा लीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, किसी भी तरह का डाउट हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट करके डाउट को पूछें, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आया। खैर हमारी कोशिश ये रहती है कि इस ढंग से बताया जाए कि डाउट का कोई चांस ही न छोड़ा जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मजा करते रहिए, मस्त रहिए, और वापस से मिलिए इसी चैनल पे फिर से नए सवालों के साथ। ठीक है, फिर बाय बाय सभी को।